दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है और माँ कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। बस इन्हीं दो झूठ की वजह से दुनिया सुंदर बनी हुई है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं एक बिजनेसमैन की, जिनके पास बहुत सारा पैसा था। उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर खुद ही बड़ा किया, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन बेटा घर आया और बोला, पापा, अगर मैंने इस बार कॉलेज के फाइनल एग्जाम में टॉप कर दिया तो आप मुझे क्या दिलाएंगे? पिताजी ने कहा, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बेटे ने कहा, पापा, अपने शहर में जो नया लग्जरी कार शोरूम खुला है, उसमें जो सबसे महंगी कार आई है, मुझे वही चाहिए। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कॉलेज में टॉप कर जाते हो और सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हो तो वह कार तुम्हारी। बात पक्की। लड़के ने दोगुनी मेहनत के साथ पढ़ाई की और सच में कमाल कर दिया। जिस दिन वह कॉलेज गया रिजल्ट देखने के लिए, वहीं से पिताजी को कॉल किया, पापा, आपके बेटे ने टॉप कर दिया है। अब घर के आंगन में गाड़ी खड़ी हो जाए, बस यही मैं चाहता हूं। मैं मिठाई लेकर दोस्तों के साथ पार्टी करके कुछ समय बाद घर आ रहा हूं। आप गाड़ी तैयार रखना। पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, वाह, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा किया। लड़के ने दोस्तों के साथ पार्टी की, मिठाई खरीदी और कुछ घंटों बाद घर पहुंचा। लेकिन जब उसने देखा कि घर के आंगन में गाड़ी नहीं थी तो वह उदास हो गया। निराश होकर वह पिताजी के कमरे में गया। पिताजी बड़े खुश थे और उन्होंने उसे एक गिफ्ट दिया। यह तुम्हारे लिए। बेटे का दिमाग खराब हो गया। पापा, यह क्या? मैंने कुछ और मांगा था और आप कुछ और दे रहे हैं। फिर भी उसने पिताजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और अपने कमरे में चला गया। अंदर जाकर गिफ्ट खोला तो देखा कि वह रामायण थी। गुस्से में उसने कहा, आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। एक चीज मांगी थी, वह भी नहीं दी। अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। बहुत मेहनत करूंगा, खुद कार खरीदूंगा और उसी कार से वापस आऊंगा। आपने मुझे उदास कर दिया। लड़का घर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। वहां नौकरी करने लगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाया, छोटा सा बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे सफलता हासिल करने लगा। आखिरकार उसने वह लग्जरी कार खरीद ली जो वह पिताजी से गिफ्ट में चाहता था। कार लेकर अपने पुराने घर पहुंचा। गाड़ी बाहर खड़ी करके सोचने लगा, क्या इस कार के लिए मैंने अपने पिताजी से रिश्ता तोड़ लिया? क्या यह गाड़ी इतनी बड़ी चीज थी कि मैंने अपने पिता को ही भुला दिया? मन में पछतावे का तूफान उठा। बिना देरी किए उसने पिताजी का नंबर डायल किया। उधर से घर के नौकर ने फोन उठाया और कहा, छोटे सेठ जी, बड़े सेठ जी तो 10 दिन पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। वह आपको बहुत याद करते थे। जब भी आपका जिक्र आता, उनकी आंखें नम हो जाती थीं। आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन आपने नंबर भी बदल दिया। कोई संपर्क ही नहीं हो पाया। यह सुनकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वह तुरंत फ्लाइट पकड़कर अपने शहर पहुंचा। घर जाकर उसी कमरे में गया जहां पिताजी ने आखिरी बार उसे गिफ्ट दिया था। देखा, वहां पिताजी की तस्वीर टंगी थी और उस पर माला चढ़ी थी। उसने प्रणाम किया। वहीं टेबल पर रखी रामायण को उठाया और खोला। पहले ही पेज पर एक चिट्ठी रखी थी जिस पर लिखा था, मेरे बेटे, तुमने कमाल कर दिया है। मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। तुमने कॉलेज में टॉप किया, पढ़ाई में कमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो देना ही चाहता था, लेकिन साथ में कुछ संस्कार भी मिले, इसलिए यह रामायण भेंट कर रहा हूं। तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। लड़के ने उसे खोला तो उसमें कार की चाबी और उसका बिल था। पिताजी ने पहले ही वह गाड़ी खरीद ली थी, लेकिन बेटे ने पैकिंग देखकर ही गलतफहमी पाल ली थी। अब गाड़ी तो थी, लेकिन पिताजी नहीं थे। वह रोता ही रह गया। यह कहानी सिर्फ उस पिता और बेटे की नहीं है, यह हमारी और आपकी भी है। भगवान भी हमें हमारी इच्छाएं पूरी करके गिफ्ट भेजते हैं, लेकिन उनकी पैकिंग कुछ और होती है और इस चक्कर में हम भगवान से नाराज हो जाते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलता है वह ईश्वर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट होता है, क्योंकि ऊपर वाले का प्लान हमारे प्लान से लाख गुना बेहतर होता है। हम तो बस सामने की चीज देखते हैं, लेकिन भगवान हमारे भविष्य की भी रचना कर रहे होते हैं।
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।